हाय फ्रेंड्स, जीके जीएस विद कौशल सर के साथ आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा लेट हो गया तो आज वीडियो नहीं बना पाए, पर ये आर्ट्स का वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है। देखिए, अच्छा लगेगा। कल से वीडियो बनेगा डेली। और ये देखिए आज का क्योट्स। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी नहीं चले। तो हम लोग को कोशिश करना है। चलिए वीडियो देखते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो संविधान का अनुच्छेद 243 राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि वित्त आयोग अगर पूछे केंद्र वाला तो आप क्या करिएगा? तो जब केंद्र वाला वित्त आयोग होगा तो उसका संबंध होता है 280 से। ये आपको याद रखना है। वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में, जो हम लोग टैक्स का बंटवारा करते हैं ना, कि मतलब कितना टैक्स राज्य सरकार के पास जाएगा और कितना टैक्स केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, इसका सुझाव जो है ना वो केंद्र सरकार को देती है। कौन? राज्य वित्त आयोग, ठीक है। और राज्य में इसका बंटवारा राज्य वित्त आयोग करती है, जिसका संबंध आप देख सकते हैं 243 से है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मूल स्थान किस शहर में स्थित है? मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि बिहार में हमारा हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, ठीक है, 1916 ईस्वी में। तो ये सब आप देख सकते हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मूल स्थान किस शहर में स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो यह पुदुचेरी है। तो आपको जनगणना से भी एक बहुत अच्छा समझ रहना चाहिए कि प्रत्येक साल जनगणना प्रत्येक 10 साल में जनगणना किया जाता है, ठीक है। और चूंकि 2011 में हुआ है तो अब जो आने वाला जनगणना है वो 2021 में देखने को मिल सकता है। अगर सब चीज अच्छा रहे, कोरोना से हम लोग जल्द ही निजात पा लें, तो ये आपका 2021 में जनगणना हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, भुवाली पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड में बहुत सारा आपका देख सकते हैं पर्यटन स्थल है, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब आपका उत्तराखंड में स्थित है। आगे आप ये भी आप याद रख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ का जन्म स्थान भी उत्तराखंड में ही है, जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अब विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन किस देश में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन किस देश में स्थित है? यूएसए में स्थित है। इसका फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन है, किस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध, पानी पिया और खाना खाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध, ठीक है। और उसके बाद खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। और बाबर ने टोटल 4 युद्ध लिए, घाघरा, चंदेरी, ऐसे करके 2 युद्ध और है। और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है बाबर को, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिख के किस गुरु ने गुरु पद को पैतृक बना दिया? मतलब ये जो गुरु बनने की जो सिलसिला है वो पैतृक बना दिया गुरु रामदास ने, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं सिख गुरु 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला सिख गुरु गुरु नानक। ऐसे ही आगे सबको याद आप लोग को कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? तो नागपुर अधिवेशन 1891। तब कांग्रेस से थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। ये तो आपको याद नहीं रखना है। आगे, राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो यह 14 है। टोटल 14 कर सकते हैं, जिसमें से लोकसभा में आप लोग 12 कर सकते हैं, राज्यसभा में ऐसे ही कुछ है, राज्यसभा में 2 और लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मनोनीत किया जा सकता है, ठीक है। आगे, वर्ल्ड टूरिज्म में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यह कोचीन है, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म में भारत कोची केरल में पड़ता है। और आगे देखते हैं, मेरा गांव मेरा गौरव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से शुरू की है? तो यह मेरा गांव मेरा गौरव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र हमारे ही राज्य बिहार की राजधानी पटना से शुरू की है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ रहता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। तो पीएच मान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है। हम देखिए जो भी क्वेश्चन बताएंगे उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे। तो ये जो वीडियो देखने का उद्देश्य मेरा रहेगा कि ये सिर्फ देखना नहीं है, सुनना है, ठीक है। सुनने से आपको जीके कम से कम 10 मिनट में कम से कम 100 जीके आपको याद हो जाएगा। और ऐसा कोई वीडियो में नहीं है कि 10 मिनट में आपका 100 जीके कवर करवा दे, ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो हम बोल सकते हैं अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होगा, और 7 से अगर ज्यादा हो तो वह क्षारीय होगा। और 7 जिसका मान होता है ना वो उदासीन के कैटेगरी में आता है। पीएच मान का खोज सोरेनसन ने किया था 1909 ईस्वी में, यह भी आपको याद रखना है। आगे,
किस रानी ने अपने शिलालेख में स्वयं को पुरुष शासक के रूप में दर्शाया? तो यह काकतीय वंश की रुद्धमा देवी थी। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। गजनी भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। टोटल 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। पहला बार आक्रमण उन्होंने किया 1001 ईस्वी में, और सबसे भयंकर आक्रमण उसका 1025 का आक्रमण जो कि सोमनाथ मंदिर पर किया गया था, उसको माना जाता है। फिर कहानी बहुत लंबा है कि वह लौट रहे थे, एक जाट जाति ने उस पर आक्रमण कर दिया, और फिर आकर के टोटल लगभग 1030 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी आए। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। लोकसभा में विरोधी दल का नेता किस दर्जे का होता है? तो ये जो लोकसभा में विरोधी दल का नेता होता है वह केंद्रीय मंत्री के दर्जे में उसको माना जाता है। बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 है, और बिहार में विधानसभा की संख्या 243 है। फिर यहाँ पे देखिए और आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को खींची हुई रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है, जिसमें समान तापमान है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा बरग न्यूक्लियर पार्क कहाँ स्थित है? वो है रावत भाटा। ठीक है, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया, मतलब सूर्य के रोशनी से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीलियोथेरेपी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी। उसके बाद है, आंख लाल होता है किस विटामिन की कमी के कारण? आपके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी होगी तो आपका आंख लाल हो जाएगा? वो है टाइबोफ्लेविन। फिर है, मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से शुभारंभ किया? तो यह दुमका से किया। यह झारखंड का एक शहर है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पेचिश रोग किसके द्वारा फैलता है? पेचिश रोग प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। आलू के भूमिगत तने का रूपांतरण क्या कहलाता है? टीबर कहलाता है। सबको क्वेश्चन आता है ना, आलू क्या है, जड़ है, तना है, तो आपको हमेशा याद रखना है आलू तना की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद थर्मामीटर बनाने वाले में किस तत्व का प्रयोग किया गया है? थर्मामीटर बनाने में Hg पारा का प्रयोग किया गया है। इप्सम किस धातु का अयस्क है? तो इप्सम मैग्नीशियम का अयस्क है। कौन सा चालुक्य शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? आई होल। ये देखिए, त्योहारों का शहर भी एक क्वेश्चन है। मदुरई कहा जाता है, मीनाक्षी मंदिर जहाँ स्थित है। यहाँ पे देखिए स्पेशल लिया है, चालुक्य शहर को मंदिरों का शहर कहा गया, आई होल। ये चालुक्य वंश से रिलेटेड है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल का स्थापना किसने किया था? वो किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शक वंश। ठीक है, कनिष्क। शक संवत चलाया था कनिष्क। नगर पालिका कमेटी के प्रधान कौन होता है? वो नगर पालिका का प्रधान उसका अध्यक्ष ही होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। कल से आज ये मेरा पहला जीके का वीडियो है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसको शेयर भी करें। ठीक है, क्योंकि इतना कम समय में मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैनल पे आपको इतना सारा जीके मिलता है। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा फास्ट बोल लेता हूँ, लेकिन इतना है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप जरूर ध्यान से सुनिए, आपको बहुत फायदा होगा। डेली इससे ज्यादा, इससे डबल करके, मतलब कि एक दिन में आपको लगभग हम 50 जीके, 50 मतलब एक जीके में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, तो आपको 150 क्वेश्चन 10 मिनट में प्रोवाइड कराया जाएगा। आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए हमको और 150 क्वेश्चन आप जरूर सीखिएगा। सिर्फ सुनना है आपको। ठीक है, और प्लीज इसको आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये अभी मेरा स्टार्टिंग टाइम है, तो आप करिएगा तो मुझे और आशा मिलेगा कि नहीं अच्छा वीडियो बन रहा है तो और अच्छा बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। ठीक है।